हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी 11th की स्टडीज को आप कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि क्या 11th में भी 10th के जितना ही प्रॉब्लम्स होंगी या 10th से ज्यादा हार्ड रहेगा, या फिर क्या मुझे और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। जैसे हमें 10th में साइंस अच्छा नहीं लगता था और मैंने 11th में दोबारा साइंस ले लिया, मेरा साइंस में फिर से वही हाल होगा क्या, है ना। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, महाराष्ट्र बोर्ड के। तो सबसे पहले 11th में आपका सब्जेक्ट का जो लोड है वो कम हुआ है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि 10th से थोड़ा सा हल्का है 11th। आप लोग बोलेंगे सिलेबस बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। चलो मैं चैप्टर्स की आपको गिनती करा देता हूं। जैसे हम लोगों का फिजिक्स है 11th में 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है, बायो में 16 चैप्टर है। ठीक है, इसमें से 2, इसमें से 1, इसमें से 2 ना के बराबर है। ठीक है, सॉरी, फिजिक्स में 1 ना के बराबर है, ऐसा है। मैथ्स की बात करें तो 18 चैप्टर है। ये आपके 11th का सिलेबस है। बाकी इंग्लिश हिंदी आपको नहीं पढ़ना रहता है। ठीक है, पैसेज वगैरह से ढूंढ ढूंढ के लिख दोगे भाई। है बाकी हम 10th की बात करें तो 10th में आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, इतने सारे सब्जेक्ट थे। और इसमें कितने 4 है। चलो इंग्लिश हिंदी भी मैं जोड़ लेता हूँ। इंग्लिश में टेंशन नहीं है, 4 यूनिट है, 4 में से सिर्फ 2 ही यूनिट में चैप्टर है। मतलब पहला यूनिट में आपको चैप्टर है 6, फिर अगले यूनिट में आपको 6 पोयम है, फिर अगले यूनिट में राइटिंग स्किल का आइडिया दिया है कि ये कैसे लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, ईमेल राइटिंग कैसे होती है, ये सब। फिर अगले यूनिट में चैप्टर है। ठीक है, मतलब एकदम हल्का सिलेबस इंग्लिश का। बात रही हिंदी की, तो हिंदी में भी बहुत ही कम चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ज्यादा भारी नहीं है। अब अगर हम 10th की बात करें तो 10th में आपको इंग्लिश में 24 चीजें थी, मतलब चैप्टर पोयम मिला के। इसमें 22 था, इसमें 20 था। हिस्ट्री में आपको 14 था, पॉलिटिकल मिला के इसमें आपको 10 था। मैथ्स में 6, है ना। रेड्यूस की बात नहीं कर रहा हूं मैं रेड्यूस को लेकर चल रहा हूँ। साइंस 1 की बात करें 10 चैप्टर, साइंस 2 की बात करें 10 चैप्टर। तो इसमें चैप्टर्स काउंट करो, इसमें चैप्टर्स काउंट करो, कम मिलेंगे। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि 11th तुम्हारा हार्ड है। अरे भैया, तुम्हें हिस्ट्री नहीं रटना है, तुम्हें ज्योग्राफी नहीं रटना है, तुम्हें मराठी नहीं लिखना है। जिसको इंग्लिश नहीं पता था उसको इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो पहले खुश हो जाओ कि अब तुम्हारा जो वर्कलोड है वो काफी कम हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सिलेबस तो आपका है, अब इसमें से कौन से चैप्टर्स आपको हार्ड लग सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, इस साल आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, मतलब जहां तक मेरा अंदाजा है, इस साल आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आज तक आपने केमिस्ट्री में कभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं देखे होंगे, बट अब केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा। तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आपको आ सकती है शायद। न्यूमेरिकल तो हलवा रहेंगे, मतलब फॉर्मूला लगाया अपॉन किया आ जाएगा। ठीक है, इजी रहेगा, बट फिर भी नया नया रहेगा। देखो इस साल जो रहेगा चीजें, वो चीजें सिर्फ नई रहेंगी। कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो हार्ड है, हार्ड नहीं, वो चीजें बस नई रहेंगी। ठीक है, जैसे आप पहली बार टेबल पढ़ रहे थे तो आपको हार्ड लग रहा था, हार्ड नहीं था, वो नया था, है ना। तो इस साल वैसे ही आपके लिए बहुत सारी चीजें नई है, हार्ड नहीं है, सिर्फ नई है, ऐसा। ठीक है, हार्ड कभी भी मत समझना। हार्ड कौन होता है? जिसको बार बार पढ़ो फिर भी याद ना हो। जैसे टेबल कुछ लोग को अभी भी 10 तक नहीं याद होगा, तो उन लोग के लिए वो हार्ड है। ठीक है, आप तो बोलते हो कि टेबल तो ऐसी चीज है, अभी बोल देता हूँ वीडियो चलते चलते। ठीक है, बोल दो एक बार मत बोलना, वरना घर वाले बोलेंगे वीडियो देखते देखते पागल हो गया है। देखो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में इस साल थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। वैसे 10th में भी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं समझे थे। अब देखो पिछले साल तो न्यूमेरिकल्स का उतना बड़ा रोल नहीं था, एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स उतने ज्यादा आते नहीं थे, 1-2 आ गया। बट 11th 12th में आपको क्या है, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। चैप्टर से आपको क्वेश्चन आंसर भले नहीं याद है, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर करने हैं आपको। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट था उसकी वजह से, अगर आपको मतलब पिछले साल अगर आपको मैथ्स पसंद था, तो इस साल आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों में मजा आएगा। ठीक है, और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स का सिलेबस 11th का काफी इजी है, 12th में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है। केमिस्ट्री का भी सिलेबस काफी इजी है, बट थोड़ा सा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। बाकी कुछ चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो सब याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी बहुत ईजी है। बायो की बात करें तो शुरुआती चैप्टर एकदम ईजी है, वही आपका किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब रिपीट हो रहा है। ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत ईजी है। मतलब पहले 4 चैप्टर आप बोल सकते हो ना कि अभी हो जाएगा, आज बुक लेकर आओ, आज ही कर डालो 4 चैप्टर, ऐसे हैं वो। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें 18 चैप्टर है। 18 में से आपके मैथ्स 1 में जो पहले 3 चैप्टर हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पर हैं। ठीक है, 1, 2, 3 आपके ट्रिग्नोमेट्री पर हैं, इजिली कर ले जाओगे। फिर अगला वाला डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पर है, मतलब क्रेमर रोल में आपने जो थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था उससे आइडिया लेके आप ये कर सकते हो। ठीक है, मतलब थोड़ा तो स्टडी करना ही पड़ेगा, अब इतना हलवा तो नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में आपको पहला एक्सरसाइज तो पूरा डिस्टेंस फॉर्मूले पर है। आपने लास्ट ईयर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो तो हो ही जाएगा। सर्कल चैप्टर की बात करें तो पिछले सर्कल से बहुत ज्यादा इजी है।
ठीक है। फिर कॉनिक सेक्शन नया रहेगा, हो सकता है हार्ड लगे। 8वां चैप्टर एकदम इजी है। स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा रोल है इसमें, तो इसीलिए आप लोग लास्ट ईयर का 6.1 याद कर लेना। वैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि 10th के कौन से चैप्टर 11th में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 9th चैप्टर की बात करें तो 9th चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी है, बट ये प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर की प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है, सेम मत समझ के चलना, ठीक है। मैं अभी सिलेबस समझा रहा हूँ आपको, अभी बताऊंगा कि किस चैप्टर से स्टार्ट करनी है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब रही बात मैथ्स 2 की, तो मैथ्स 2 में आपको पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा। सेकंड चैप्टर से आप फेमिलियर रहोगे क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज में आप एपी सीख चुके हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीख चुके हो। उसी से रिलेटेड अब की बार उसका भाई जीपी आ जाएगा, फिर जीपी का भाई एचपी आ जाएगा, फिर एचपी के पापा एजीपी आ जाएंगे। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, ठीक है। बट फिर भी डरना मत, बहुत ईजी है। 3rd चैप्टर थोड़ा हार्ड, 4th चैप्टर थोड़ा हार्ड, 5वां चैप्टर भी थोड़ा सा हार्ड जा सकता है ठीक है। 6th चैप्टर भी, 7th 8th 9th, मतलब इसमें आप देखोगे तो कुछ चैप्टर्स काफी आपको हार्ड लगेंगे, बट कुछ चैप्टर्स बहुत बहुत ईजी है। जैसे 2nd चैप्टर आपको ईजी लगेगा, ठीक है। और 9th चैप्टर भी काफी ईजी है, डिफरेंशिएशन आपको डेरिवेटिव्स करना है। 7th 8th चैप्टर रिलेटेड है, इसमें 7 एक्सरसाइज है। डर गए, खुश हो जाओ, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। 6th चैप्टर आपको फंक्शन है, उसमें 2 ही एक्सरसाइज है, बट लॉजिकल है, काफी ज्यादा दिमाग लगाना होगा। 5वां चैप्टर आपका सेट्स है, जो आपने लास्ट टू लास्ट मतलब 9th में पढ़ा था, तो 5वां चैप्टर भी आपका शायद इजीली हो जाए। बाकी कॉमर्स वालों का थोड़ा लंबा है, सेट्स रिलेशन वाला चैप्टर आपका इजी है, ठीक है, साइंस वालों का। तो इतना आपका सिलेबस है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब जो लोग ने पीसीएम भी लिया है, पीसी भी लिया, पीसीएम लिया है, सब लोग देख सकते हैं ना, क्योंकि मैं सबको बताने वाला हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये सब पूरा सिलेबस था आपका, जो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपनी स्टडीज को स्टार्ट करना है। चलिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मैथ्स 1, मैथ्स 2, बायो, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आपके पास हैं, ठीक है। अभी इन दोनों को होल्ड पे रखो, छुओ ही मत। हाँ, ले आके रख लो, मन करे तो 1-2 बार फोटो देख लो 1-2, बट अभी इनको होल्ड पर रखो, पढ़ोड़ो मत, ठीक है। शुरुआत करनी है मैथ्स 1 से आपको, मैथ्स 2 को मत छूना। मैथ्स 1 का जो पहला चैप्टर है वो एकदम इजी है, तुरंत कर ले जाओगे। 2nd चैप्टर भी थोड़ा बहुत इजी है, अगर आप वीडियोस देखोगे मेरे। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 11th का जो मैथ्स 1 है उसमें 9 चैप्टर में से 7 चैप्टर मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। 2 चैप्टर थोड़े लंबे थे, मैं करने वाला था, बट फिर 10th के लिए वीडियोस बनाने लगा। तो 7 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है मैथ्स 1 के। और मैथ्स 2 की बात करें तो मैथ्स 2 के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैंपियन जैद चैनल पर। आपको सर्च करना है क्लास 11th मैथ्स चैंपियन जैद, ठीक है। फिर फिल्टर करके प्लेलिस्ट कर लेना, वरना सामने आ जाएगा, ठीक है। तो काफी कम टाइम में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा और फटाफट समझ भी जाओगे, ठीक है। तो ये मैथ्स 1 से आपको शुरू करना है, मैथ्स 2 से मत शुरू करना। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे, इन्होंने बोला मैथ्स 2 से नहीं करना है, मैं तो मैथ्स 2 ही से करूंगा, देखता हूँ कितना हार्ड है। हाँ, हो सकता है आपको इजी लगे, बट जहां तक मुझे लगता है मैथ्स 1 से चालू करो, ठीक है। वरना झटका उटका लग गया तो फिर 2 दिन परेशान रहोगे कि यार इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, ठीक है। मैथ्स 1 से शुरू करो। अगर आप पीसीएमबी या पीसीबी लिए हो तो बायोलॉजी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर खुद से समझ ले जाओगे, इतना इजी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके साथ फिजिक्स का 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, बस ये 2 चैप्टर आपको आराम से करना है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं करना है कि खुद से पढ़ लो। फिजिक्स का तब पढ़ना जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा या किसी और का लेक्चर आप देख के पढ़ो, तब पढ़ना, ठीक है। ऐसे मत पढ़ लेना, खुद से थोड़ी ना इतना इजीली समझ पाओगे। केमिस्ट्री का 1st चैप्टर आपको 8th 9th वाला कॉन्सेप्ट है, 1st और 2nd में। इसका जो 1st चैप्टर है वही इसके 2nd के चैप्टर में है, ठीक है। तो लगभग रिलेटेड है। तो ये शुरुआती चीजें हैं जो आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि आप अभी बहुत ही बड़ी जर्नी पर जाने वाले हो, ठीक है। हिमालय पर्वत नहीं है 11th 12th आप पूरा पढ़ने वाले हो। 11th से 12th में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि 11th से 12th की आपकी जर्नी जो है ना, 11th में थोड़ा स्लो रहोगे, फिर 12th में एकदम मेट्रो की तरह भागोगे, तो आगे कोई ब्रेक मिलने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा रनअप लेना जरूरी है ना, थोड़ा सा रनअप लो और फिर उसके बाद भागो, ठीक है। तो ये आपका रनअप है, ये क्या है आपका, ये आपका रनअप है। अगर ये आप इजीली थोड़ा शुरुआत में करते हो तो उसके बाद आप आगे की चीजों को आराम से पकड़ते जाओगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, अभी स्टडीज मत स्टार्ट करना, ठीक है, 1st में से स्टार्ट करना। अब कुछ लोग बोलेंगे टाइम निकल जाएगा। अरे भैया, कितना टाइम निकल जाएगा, मैं कब स्टार्ट किया था पता है? अब बोलो, मैं सितंबर में स्टार्ट किया था, कब कंप्लीट हुआ? मार्च एंड में। मार्च एंड में मेरा लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया।
अब आगे का 10% जो है वो डिफिकल्ट है, थोड़ा सा वो कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग सोच सकते हो कि सितंबर से स्टार्ट करके इतना फटाफट मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और साथ ही में आपके पास पूरे दिन का टाइम है, आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कोचिंग वोचिंग मत ज्वाइन करना अगर आप सिर्फ बोर्ड का प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, एमएसटी सिटी कर रहे हो तो भी मत ज्वाइन करना, जेई नीट कर रहे हो तो भी मत ज्वाइन करना। बाकी जेई एडवांस करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कहीं भी आप ज्वाइन करो ऑनलाइन ही पढ़ाने वाले। इससे अच्छा आप यूट्यूब पे किसी और के लेक्चर्स देखो या मेरे लेक्चर्स देखो। ठीक है, जेई मेन, एमएसटी सिटी, नीट के लिए तो मैं कंटेंट दूंगा, बट एडवांस की मैं गारंटी नहीं ले सकता, बिकॉज एडवांस का मेरे पास सच में कंटेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस मैं आईआईटी लेवल के कराऊंगा, बट फिर भी क्वेश्चन कराने से थोड़ी ना होगा वो। ठीक है, तो जेई मेंस लेवल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सो यू कैन वॉच माय वीडियोस। नीट के लिए कर रहे हो यू कैन, एमएसटी सिटी कर रहे हो यू कैन, बाकी साइंस में जो भी स्ट्रीम आप कर रहे हो, इंजीनियरिंग कोई भी, उसके लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। कंटेंट रहेगा, अच्छा रहेगा, खुद से देखना फिर बताना। ठीक है, तो फर्स्ट में से अपनी स्टडीज को स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा रनअप है, इसको करने के बाद अच्छे से फिर शुरुआत कर लेना 11th की। समझ गए? अभी क्या करो, अभी मैथ्स 1 का पहला चैप्टर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं गारंटी देता हूँ खुद से कर ले जाओगे। ठीक है, एक्सरसाइज डायरेक्ट मत खोलना, पहले पीछे देख लेना कि थ्योरी में क्या दिया है ना, उधर पे आपको फॉर्मूला मिलेगा, फिर स्टार्ट करना। नहीं समझता है तो आप मेरे वीडियोस देखना, गूगल यूट्यूब पर लिखना मैथ्स 1 क्लास 11th एक्सरसाइज, एक्स लिखोगे तो भी चलेगा 1.1, और फिर मेरा सुंदर सा नाम चैंपियन जैद, ये सर्च करोगे ना आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। 26 मिनट में पहली एक्सरसाइज खत्म है, शायद 26 या और कम में। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाया है, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने अपलोड किए हैं, तो मैथ्स के लिए तो कंटेंट ऑलरेडी है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का देखते हैं। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि 9th 10th के कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको 11th में जरूरी हैं, जिनको आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।